वेलकम एवरीबडी टू माय चैनल इंग्लिश मास्टरी विद अर्जुन। आज मेरा ये पहला वीडियो जिसमें मैं आपको इंग्लिश के बारे में कुछ अच्छी जानकारियाँ दूंगा। इन जानकारियों से आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी और जिससे आप अपनी इंग्लिश के नॉलेज को और अच्छा बना सकते हैं। इंग्लिश बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हर कोई अपने करियर ग्रोथ के लिए अपनाना चाहता है। मैं तो कहता हूँ दोनों ही भाषाओं को अपनी करियर ग्रोथ के लिए आप अपनाइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही आप अपने करियर ग्रोथ के लिए अच्छे से तैयार करिए। इंग्लिश को तैयार करने में मैं आपकी मदद करूंगा, जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों पर काम करेंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो कुछ बेसिक चीज़ों को लेकर है, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन बेसिक चीज़ों के साथ इंग्लिश को अपनी एक पहचान बना सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। खैर, ये बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हैं, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मैं उन बातों को नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन जैसे मैंने इंग्लिश सीखी है, मैं आपको उसी तरीके से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूँगा। मैंने इंग्लिश को पहले ग्रामर से सीखा है और ग्रामर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको अच्छे सेंटेंसेस बनाने के लिए। अगर आप अच्छे सेंटेंसेस ही नहीं बना पाएंगे तो इंग्लिश को आप ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बोल पाएंगे। आप रट सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो हम रट के बोल सकते हैं, लेकिन जब बात क्रिएटिविटी की आ जाएगी, आपकी खुद की रचनात्मकता के लिए आ जाएगी, आपको अपनी लैंग्वेज को खुद बनाना पड़ेगा, उस समय आपको बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिससे आप एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश को सीखने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, और वो 3 चीजें, सबसे पहले आपको इंग्लिश के लिए अच्छे वर्ड्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप अपनी वोकेबलरी को अच्छा करिए। आपकी अगर वोकेबलरी अच्छी है तो आपका सब कुछ अच्छा है। अगर आपने वोकेबलरी को इंप्रूव किया, और इन इंग्लिश देयर आर मेनी वर्ड्स, मेनी वर्ड्स मींस डिक्शनरी, इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न डिक्शनरी, बट डिक्शनरी से बहुत सारे शब्द सीखे जा सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत अच्छी बुक्स की रीडिंग करिए। आप रीडिंग करें। लोग कहते हैं आजकल की रीडिंग करना जरूरी नहीं है, ये करना जरूरी नहीं है, बाकी सब चीजें भूल जाइए। आप अच्छी रीडिंग करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए। उसके साथ साथ अच्छी कोई पॉडकास्ट है या कोई अच्छा स्पीकर है, डू सम लिसनिंग ऑल्सो। रीडिंग एंड लिसनिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न न्यू वर्ड्स। काफी सारी चीजें हैं, हम सुनने से बोलना भी सीख सकते हैं, हम रीडिंग से भी बोलना सीख सकते हैं, रीडिंग के साथ साथ लाउड रीडिंग करके भी हम बोलना सीख सकते हैं। तो ये एक तरीके से आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लाउड रीडिंग करें, आप लिसनिंग करें, लिसनिंग के साथ साथ आप स्पीकिंग करें, साथ साथ बोलना भी शुरू करें, तो आपको ये इंग्लिश बोलने में काफ़ी मदद मिलेगी इन चीज़ों से। सेकेंड चीज़ जो हम अगर देखें वो है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जो सेकंड चीज है वो है आपको ग्रामर का अच्छा नॉलेज। आपका ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए। ग्रामर, मैं तो कहता हूं बेसिकली टेंसेस से शुरू हो जाता है, और उससे पहले आपको छोटा मोटा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी नॉलेज होना चाहिए। ग्रामर में टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए, पैसिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन सब का आपको नॉलेज अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ग्रामर बेसिकली आपको सिखाता है, ये जो आपने वर्ड्स सीखे हैं, आप इनके वर्ड्स की कुछ कैटेगरीज भी होंगी, वो कैटेगरीज भी आपको बताई जाएंगी आगे की वीडियोस में। मैं अपने आगे की वीडियोस में आपको कैटेगरीज बताता रहूंगा। मैं आपको कह रहा हूं, मैं अपने वीडियोस में बड़ा सिस्टमेटिक चलूंगा, 1 बाय 1 आपको एक एक स्टेप से अवगत कराऊंगा। आई विल मेक यू अवेयर विद एवरी स्टेप ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। और अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाइए। ये सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे इंग्लिश बोलना है, मुझे इंग्लिश सुनना है, मुझे इंग्लिश पढ़ना है, मुझे इंग्लिश बोलना है, और मुझे इंग्लिश में लिखना भी है। आप अपनी सोच का जो दायरा है वो बड़ा करिए। इन छोटी मोटी चीजों से कुछ नहीं होगा। आप अंग्रेजी बोलना सीखिए, अंग्रेजी बोलना सीखिए,
we do not have to go into that. We have to learn English as a language जिसमें रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग सब आ जाता है। तो आप ग्रामर से आपको कुछ वर्ड्स की कैटेगरीज मिलेंगी, तो ग्रामर आपको ये सब बताएगा कि इन वर्ड्स को कैसे यूज करना है या हाउ टू यूज दीज वर्ड्स, how to use these words to make a perfect sentence, how to use these words to make a perfect sentence, how to use these words I think like most of the time words vocabulary के जो आपके words आएंगे वो आएंगे, आपको nouns का अच्छा knowledge होना चाहिए, क्या nouns है, क्यों यूज होंगे नाउन्स, ग्रामर बताएगा आपको। ग्रामर के फिर नाउन के बाद आपको आ जाएगा प्रनाउन, ये भी आपको ग्रामर बताएगा कि ग्रामर में नाउन के बाद प्रनाउन यूज होते हैं, नाउन की जगह पे हम प्रनाउंस को यूज कर सकते हैं। फिर हमें ग्रामर बताएगी कि हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं, वो वर्ब्स क्या करती हैं, आपको सेंटेंसेस में कैसे कोई एक्शन हो रहा है या सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया है या व्हाट इज द एक्शन और वर्क डन बाय द सब्जेक्ट, और इट विल गिव यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। सो वी विल हैव verbs, they will talk more about the work of a subject. Then after these verbs, whatever additional information, I would say आपको बहुत सारी और information जो add करनी है वो आएंगे आपके verbs, adverbs के साथ और आपके adjectives के साथ। देखिए आजकल ये भी ज़माना है कि वीडियोस को थोड़ा सा शॉर्ट बनाना पड़ता है, तो मैं काफ़ी शॉर्ट वीडियोस ही बनाऊंगा, ज़्यादा लंबे वीडियोस बनाऊंगा नहीं, ताकि आपको एक दिन का टास्क समझ में आ जाए, फिर आप आगे बढ़े तब आपको दूसरे दिन का टास्क समझ में आए। यू कैन कंसिडर दिस एज अ वेरी बेसिक वीडियो, बहुत बेसिक वीडियो है, मैं आप इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, बेसिक चीज़ें ही बात करूंगा। तो नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, वर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, वैसे हमारे पास और भी हैं, जैसे हमारे प्रीपोजिशंस हो गए। ये सारा यूज करना आपको ग्रामर ही बताएगा कि प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है। आप बिना नॉलेज के प्रीपोजिशन यूज करेंगे गलत हो जाएगा। चाहे आप रेगुलर अपनी बोलचाल की भाषा में यूज कर रहे हैं या लिखने के लिए यूज कर रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें आपको ग्रामर बताएगा। और तीसरी चीज जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको उसमें तीसरी चीज जो है वो है आपका प्रोनाउंसिएशन। देखिए ये हर भाषा के साथ होता है, आप हिंदी में उसे उच्चारण कह लीजिए, इंग्लिश में हम इसे प्रोनाउंसिएशन कह रहे हैं, उर्दू में इसे तलफ़ुज़ बोला जाता है, तो ये सब सभी भाषाओं में होता है। तो इसके लिए, क्योंकि अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो आपकी क्लैरिटी नहीं है। जब बोलते हैं इंग्लिश तब प्रोनाउंसिएशन बड़ा ज़रूरी होता है। लिखने में, क्लैरिटी ऑफ राइटिंग में हम जब अच्छे सेंटेंसेस बनाएंगे तो ग्रामर का बहुत अच्छा यूज़ करेंगे, तो वहाँ हमारे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगा। इसके लिए हम आपको ये सारी ग्रामर की जो चीज़ें हैं वो यूज़ करना बताएंगे। आज का जो मेरा वीडियो है दोस्तों वो आज इतना ही मैं बताऊंगा। अगले वीडियो के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से जुड़ेंगे, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश की चीज़ों के बारे में बता पाऊंगा। I hope you like this video. Very basic videos I'm going to make. I'm not going to make any kind of a social videos in which many people try to flaunt their English language. मैं वैसा नहीं करूँगा, आपको बड़ी तसल्ली से अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिसमें बेसिक चीज़ों को लेकर आप अंग्रेजी पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम इंग्लिश को डेवलप करेंगे। टाइम लगता है, कोई एकदम से ओवरनाइट यू आर नॉट गोइंग टू बिकम एन इंग्लिश स्पीकर or a writer. It takes time. Have patience, learn your language, and all the very best for your future. Thank you very much.